Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, this is my second video on calculation of new profit sharing ratio. तो स्टूडेंट देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बहुत सारे केसेस बुक्स में दिए हैं, लेकिन केसेस से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा रहा है। बिकॉज स्टूडेंट जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे देन देयर विल बी नो टॉपिक एक्सेट्रा, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन दैट व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। सो स्टूडेंट आज जो वैसे केस में आपको बता रही हूँ दैट इज when new partner acquires his share from old partners in a particular ratio। जब न्यू पार्टनर जो आता है बिजनेस में एडमिट होता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी को। मीन्स टॉपिक क्या है कि जो नया पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में अपना शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। तो क्वेश्चन इज P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मीन्स P और Q ओल्ड पार्टनर्स है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है दैट इज 2:1। ये ओल्ड रेशियो जो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का। देन दे एडमिटेड R इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। तो P और Q ने क्या करा, R को एडमिट करा और R का जो न्यू रेशियो है, हमें अभी सिर्फ किसका रेशियो पता है न्यू, R का जो है 1/5 विच ही एक्वायर्स फ्रॉम P एंड Q इन द रेशियो 1:2 रेशियो। मीन्स ये जो 1/5 शेयर है R का वो उसने किससे एक्वायर करा है, वो उसने P और Q से एक्वायर किया है। मीन्स जहां पहले P और Q पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब उन्होंने क्या करा है, कुछ अपने अपने प्रॉफिट का शेयर, पहले जो प्रॉफिट था वो 2 लोगों में बट रहा था, अब 3 लोगों में बटेगा तो थोड़ा P को देना पड़ेगा, थोड़ा R को देना पड़ेगा, सॉरी Q को देना पड़ेगा। तो P और Q ने उसे किस रेशियो में दिया है, उन्होंने दिया है, P ने दिया है 1 और Q ने दिया है 2। मीन्स ये वो रेशियो है जिसमें P और Q ने R को दिया है, क्योंकि R इज अ न्यू पार्टनर विच इज गोइंग टू एडमिट इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट अब हमें इस केस के हिसाब से हमें ये पता है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R का पता है जो न्यू पार्टनर है, लेकिन हमें ये पता है कि P और Q ने 1:2 में जो रेशियो दिया है वो R को दिया है। तो अब हम निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो हमें ये देखना है कि P ने कितना जो प्रॉफिट शेयर है वो किसको दिया है, R को दिया है। तो P ने जो दिया है वो 1/3 शेयर दिया है और Q ने 2/3 शेयर दिया है। तो हम ये निकाल देते हैं कि P सैक्रिफाइस, P ने कितना सैक्रिफाइस किया है फॉर R। तो R का शेयर जो है वो 1/5 है और उसने कितना एक्वायर किया है P से, 1/3। इट मीन्स 1/15 शेयर जो है वो P का सेक्रीफाइस है। मतलब P जो है ये 1/15 शेयर किसको दे रहा है, R को दे रहा है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा P का, वी विल कैलकुलेट इट। P's न्यू रेशियो विल बी, P को पहले मिल रहा था 2/3 और उसने 1/15 शेयर R को दे दिया, तो हम ओल्ड में से उसका जो सेक्रीफाइस है उसे माइनस कर देंगे। तो निकाल देते हैं इसे, 3 5 जो 5 8 10, दैट इज 9/15 विल बी P's न्यू शेयर, क्योंकि उसने 1/15 शेयर किसको दे दिया, R को दे दिया। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं Q का सेक्रीफाइस, Q सेक्रीफाइस। तो R का शेयर कितना है, 1/5, 1/5 का 2/3 उसे Q ने दिया है, तो कितना दिया है, 2/15 शेयर जो Q है उसने किसको दिया है, R को दिया है। पहले जो मिल रहा था वो 1/3 मिल रहा था। Q's न्यू रेशियो क्या होगा, 1/3, ये यहां से मिल गया हमको ओल्ड, उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस किया है उसे माइनस कर देंगे, देन इट विल बी 5 - 2 = 3/15। तो स्टूडेंट जो Q का जो न्यू रेशियो आ रहा है दैट इज 3/15। तो स्टूडेंट देखिए, हमें
P का पता है, Q का पता है और R का भी पता है। तो P का जो शेयर आ रहा है दैट इज 9/15, Q का जो शेयर आ रहा है दैट इज 3/15, बट R का जो हमें शेयर गिवन है दैट इज 1/5 शेयर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बट स्टूडेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ता है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द रेशियो। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 15 बनाना पड़ेगा। और अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं देन कोई भी इफेक्ट उस रेशियो में नहीं पड़ता है। तो वी अगर हमें इसे 15 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, देन इट विल बिकम 3/15. Now the denominator of all the ratio means P, Q, R is equal. Now the ratio is 9:3:3. अब रेशियो और छोटा कर देते हैं, that will be 3:1:1. So P, Q, R का जो न्यू रेशियो आ रहा है that is 3:1:1. स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना है। क्वेश्चन में आपको गिवन था, आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन था, और इस क्वेश्चन में आपको इस लाइन पर ध्यान देना है कि विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 1:2 रेशियो। मतलब ये जो R का जो 1/5 शेयर है, इस शेयर को उसने P और Q से एक्वायर किया है। किस रेशियो में किया है, 1:2 के रेशियो में किया है। तो हम क्या करेंगे, R के ही शेयर को क्या करेंगे, उसका सेक्रीफाइस निकालेंगे कि P ने कितना सेक्रीफाइस किया है R के लिए और Q ने कितना सेक्रीफाइस किया है R के लिए, और उनके ओल्ड रेशियो में से उनके जो सेक्रीफाइस का जो रेशियो है उसे डिडक्ट कर देंगे और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे निकाल देंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें स्टूडेंट गिवन ही है दैट इज 1:2। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से आपका जो सेकंड केस जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का दैट इज कंप्लीट। So students, our next case is when new partner acquires his share in a particular fraction from old partner. मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो, ये जो न्यू पार्टनर है उसने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, मतलब उसके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसमें ये गिवन हो कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में उसने जो ओल्ड पार्टनर्स है उसने उनसे शेयर लिया है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर। इसमें स्टूडेंट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है एंड दे एडमिटेड सी एक न्यू पार्टनर। ये ओल्ड रेशियो गिवन है हमारे को और न्यू रेशियो हमें किसका गिवन है, सी का गिवन है दैट इज 3/7। अब इसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या कह रही है, सीधे कह रही है विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए। जो ये 3/7 शेयर है उसने क्या करा है, 2/7 तो ए से लिया है और 1/7 जो है वो बी से लिया है। ये इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। आपको इसकी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और सेकंड तरीका क्या है कि आप देख रहे हैं कि 3/7 जो है वो सी का शेयर है और ए और बी से उसने कितना कितना लिया है वो शेयर इस बार हमें निकला हुआ गिवन है। ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इन शेयर को प्लस कर लीजिए आप 2 + 7 + 1/7 दैट इज 3/7। तो उसने कितना शेयर लिया है सी से, मतलब सी को कितना शेयर दिया है, 3/7 दिया है। तो जो आपका इन दोनों का जो प्लस आ रहा है दैट इज ऑल्सो कमिंग 3/7। तो आप समझ जाइएगा ऐसे केस में कि आपको माइनस करना है। अगर ये सेम आ जाता है देन यू हैव टू माइनस इट, क्योंकि आपको पता है उसका पूरा शेयर निकला हुआ गिवन है। अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता तो ये ऐसे सेम नहीं आता। तो ये एक तरीका है टू फाइंड आउट। नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल। आपको इसमें दे रखा है कि ए और बी का जो रेशियो है ओल्ड वो 3:2 है। ए से उसने लिया है 2/7
और बी से सी ने लिया है 1/7। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एज न्यू शेयर निकाल लेते हैं, एज न्यू रेशियो। तो ए का पुराना रेशियो कितना है 3/5 और कितना दिया है उसने सी को 2/7। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका 35 21 दैट इज 11/35। इसी तरीके से बी का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो जो हमें गिवन है वो कितना है 2/5 और कितना दिया है अपने सी को 1/7। फिर से एलसीएम निकाल लेते हैं 9/35 और जो सी है उसका रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3/7 बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट 7 हमें 35 बनाना है इसको, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया 15/7 5 जा 35। तो इसमें जो रेशियो आ रहा है ए बी और सी का वो आ रहा है 11:9:15। तो ये ए और बी और सी का न्यू रेशियो है। तो स्टूडेंट देखिए ये केस क्या है कि आपको सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या कह रही है। लैंग्वेज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार प्लस करके देख लीजिए, अगर वो सेम आ रहा है देन यू हैव टू माइनस इट। अगर सेम नहीं आ रहा है देन आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। सो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू। इसमें क्लियरली मेंशन था सी का शेयर और उसने कितना कितना ए और बी से लिया है वो भी क्लियरली मेंशन था। सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।